श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमधीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगतां पती। श्रीतत्त्वमुक्ताकलापग्रन्थे सप्ततितमस्य श्लोकस्य विवरणं यथामति क्रियते। वायुर्दोधूयते यत् यदयमुडुगणो बम्भ्रमीति द्रुतं खे तेजो जाज्वल्यते यत् यदपि जलनिधिर्माधवीं दोधवीति भूर्यद्वा बोभवीति स्थिरचरधृतये तच्च तादृक्च सर्वं स्वायत्ताशेषसत्तास्थितियतनपरब्रह्मलीलोर्मिचक्रम् इति सः श्लोकः। अस्मिन् श्लोके एतावत्पर्यन्तं यानि जडद्रव्याणि निरूपितानि तेषां सर्वेषां स्वरूपस्थितिप्रवृत्तिविशेषाः परब्रह्माधीनाः एव इति निरूप्यते। वायुः दोधूयते, वायुः सदा गतिः भवति। वायुर्दोधूयते यत् इत्यत्र यच्छब्दात् प्राक् इति शब्दः अध्याहर्तव्यः। अतः वायुः सदा गतिः भवति इति यत् एवम् उडुगणो बम्भ्रमीति द्रुतं खे, उडुगणः नक्षत्रचक्रं बम्भ्रमीति भृशं भ्रमति, खे द्रुतम् आकाशे द्रुतं भृशं भ्रमति इति यत् एवं तेजो जाज्वल्यते यत्, तेजः सूर्यादिकम् अधिकं ज्वलति जाज्वल्यते इति यत् एवं यदपि जलनिधिः माधवीं दोधवीति, जलनिधिः समुद्रः माधवीं पृथिवीं सम्यक् पुनाति इति यत् तदपि भूर्यद्वा बोभवीति, भूः वा पृथिवी वा बोभवीति स्थिरचरधृतये बोभवीति स्थावराणां जङ्गमानाञ्च धारणाय प्रभवति इति यत् तच्च तादृक्च सर्वं, तच्च तादृक्च मेघोदयः सागरसन्निवृत्तिः इत्यादिषु उक्तं सर्वं क्रियाजातमपि स्वायत्ताशेष सत्तास्थितियतनपरब्रह्मलीलोर्मिचक्रम् स्वाधीन अखिल स्वरूपस्थिति प्रवृत्तिभेदस्य परब्रह्मणः लीला प्रवाह तरंग संघातः भवति इति श्लोकस्य अर्थः। सर्वस्य ब्रह्म संकल्पायत्त स्थिति प्रवृत्तित्वं स्वयं भगवता गीतासु अभिहितं। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय इति सः श्लोकः। तत्र सर्वाणि भूतानि तैः अदृष्टे मयि स्थितानि मयैव धृतानि इति उपधारय इति भगवान् तत्र उपदिशति। तत्र प्रमाणम् एवं भवति। मेघोदयः सागरसन्निवृत्तिः इन्दोर्विभागस्फुरितानि वायोः
विद्युद्विभङ्गो गतिरुष्णरश्मेः विष्णोर्विचित्राः प्रभवन्ति मायाः इति। विष्णोः अनन्यसाधारणानि महाश्चर्याणि इमानि इति। तत्र सकलदिङ्मुखव्यापिनां धराधराणाम् उत्पत्तिः एकम् आश्चर्यम्। एवं सकलभुवनाप्लावनलम्पटस्यैव जलनिधेः तरङ्गाणां वेलातले निवृत्तिः अपरम् आश्चर्यम्। एवं चन्द्रमसः शृङ्गोन्नमनादिरूपः विभागः। एवं दिग्विशेषाणां अनियतदिग्विशेषाणां चण्डमारुतादीनां विस्फूर्तयः। एवं अविदितपूर्वोत्तरक्षणानां क्षणरुचीनां विभङ्गः। निरालम्बने आकाशे मिहिरमण्डलस्य वैदेशिकः दिन रजनी मास अयन संवत्सरादि वैदेशिकः संचारः। एवं विधानि बहूनि आश्चर्याणि सर्वाणि विष्णोरेव भवन्ति। सर्वव्यापिनः सर्वशक्तेः विष्णोरेव विचित्रशक्तिमूलाः इमे अद्भुतप्रकाराः इति यथा उक्तं तथा अत्रापि तच्च तादृक्च सर्वम् इत्यत्र तत्सर्वं विवक्षितम्। தத்துவமுக்தாகலாபத்தில் ஜடத்ரவ்யசரத்தில் 70வது ஸ்லோகத்தின் விவரணத்தை இப்பொழுது காண்போம். இதுவரை எத்தனை ஜடத்ரவியங்கள் நிரூபிக்கப்பட்டனவோ அவை எல்லாவற்றுக்கும் பிரம்மாதீனமான ஸ்வரூபஸ்திதி பிரவருத்தி விசேஷங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. ஸ்வரூபம் என்றால் தர்மி, ஸ்திதி என்றால் நழுவாமல் நிலை பெற்று இருத்தல், பிரவருத்தி என்பது வியாபாரம். இவை எல்லாமே பரபிரம்மாதீனங்கள். வாயு எப்பொழுதும் வீசிக்கொண்டே இருக்கிறது என்பது பரமாத்ம சக்தியினாலேயே, பரமாத்ம சங்கல்பத்தினாலேயே. நட்சத்திர சக்கரம் ஆகாசத்தில் வேகமாக மறுபடியும் மறுபடியும் சுழல்கிறது. இதுவும் பரமாத்ம சங்கல்பத்தாலேயே. சூரியன் முதலிய தேஜஸ்கள் அதிகமாக பிரகாசிக்கின்றன என்பதும் பரமாத்ம சங்கல்பாதீனமே. சமுத்திரமானது பூமியை நன்கு புனிதமாக்குகிறது என்பதும் பரமாத்ம சங்கல்பத்தினால். ஸ்தாவரங்கள் என்ன, ஜங்கமங்கள் என்ன, இவை எல்லாவற்றையும் பூமியானது தரிக்கின்றது என்பதும் பரமாத்ம சங்கல்பத்தாலேயே. இதேபோல மேகோதயம், சாகர சந்நிவர்த்தி,
முதலிய ஆச்சரியங்களும் கிரியா விசேஷங்களும் பரமாத்ம சங்கல்பத்தினாலேயே ஏற்படுகின்றன என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்படுகிறது. இவ்வளவோடு இந்த ஜடத்ரவ்ய சரமானது நிறைவடைகிறது. கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமஹ.